हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NIC स्टडी सेंटर। आई होप आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और वैसे भी स्टे होम, स्टे सेफ। तो स्टूडेंट्स, क्लास बंद है, पढ़ने में थोड़ी सी मशक्क़त हो रही है, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता। विकट परिस्थिति है और हम सबको यह झेलना पड़ेगा और हम सब मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। तो सबका साथ होना ज़रूरी है। खैर, लेकिन ये सबको देखते हुए भी हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि रूटीन के हिसाब से आपका आज ज्योग्राफी की क्लास है। तो ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं अपने नोट्स में कि कहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी है। तो शायद मेरे अनुसार बहुउद्देशीय परियोजना ये टॉपिक पढ़ाते हुए क्लास बंद हुआ था। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, यहाँ से हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। वह परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों से चलाया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि ऐसे मोटे तौर पर हम ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि जिस परियोजना का एक साथ कई उद्देश्य पूर्ति की जाती है, जिस परियोजना से, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बिजली उत्पादन करना, मछली पालन करना, सिंचाई व्यवस्था करना, ये सब बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। नदी घाटी पर बांध बना करके ये सारी परियोजना एक साथ चलाया जाता है। इसमें से कुछ परियोजना भारत में जो प्रमुख है, 10 प्रमुख परियोजना है, उनके नाम और उनके बारे में बताया जा गया था। आपको कहा गया था कि नोट्स बुक पर नोट्स बना लें और उसे पढ़ें। तो वह 10 परियोजना के बारे में मैं अब डिटेल से बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। आज़ादी के बाद भारत में चलने वाला सबसे पहली परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना। आज़ादी के बाद भारत में चलने वाला सबसे पहली परियोजना कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। पहले दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए ये वहाँ का शोक करा था। शोक मतलब होता है जो वहाँ के लिए बहुत विनाशकारी हो, उसे शोक कहते हैं। तो वहाँ के लिए ये जो है हुगली नदी में के किनारे ये जो है बना हुआ है, हुगली नदी पर ही बना हुआ है। और हुगली नदी अपने कोख में या अपने गोद में बहुत सारे कोयले को भी छिपाए हुआ है। कोयले और लोहे की भंडार है इसमें। चलिए अगला जानते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना दूसरा। यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के निकट स्थित है और संसार का सर्वोच्च बांध में से एक बांध भाखड़ा नांगल की बांध ही है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और जलाशय का नाम जो है, वहाँ के जलाशय जिस पर यह परियोजना बनाया गया है, उस परियोजना के जलाशय का नाम, जो जलाशय देख सकते हैं, चित्र में देख रहे होंगे, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का द्वितीय सर्वोच्च ऊंचा बांध है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर रखा गया इस झील का नाम। यह भारत के सबसे बड़ी उद्देश्य परियोजना है। इसमें से प्रत्येक वर्ष जो है 1275 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है और सिंचाई की जाती है। इसका फ़ायदा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को मिलता है। अगला, हीराकुंड परियोजना। महानदी पर स्थित ओडिशा में संसार का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल। तो ये हीराकुंड जो है महानदी पर बना हुआ ये परियोजना है। यह संसार का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। इसकी सिंचाई और बिजली उत्पादन ओडिशा के कृषि संबंधी एवं औद्योगिक विकास में हुआ है। इससे प्रत्येक वर्ष 270 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है और अन्य कामों में भी इसका उपयोग होता है। बाढ़ नियंत्रण भी होता है और कई इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। अगला है कोसी परियोजना। जी हाँ, आप सही सुने, कोसी परियोजना, जो नेपाल से निकली हुई कोसी है, जो हमारे क्षेत्र से गुजरती हुई जाती है। आपने कोसी नदी को देखा भी होगा।
तो ये नेपाल के आसपास, हनुमान नगर के आसपास एक इस पर परियोजना चलाया जा रहा है। यह उत्तर बिहार के लिए अभिशप्त कोसी नदी स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, मलेरिया नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन है। नेपाल स्थित हनुमान नगर में बराज का निर्माण हुआ है और शक्ति गृह के द्वारा इसमें से प्रत्येक बार 20,000 किलो मेगावाट का बिजली उत्पादन की जाती है, जिसमें से कुछ बिजली भारत में सप्लाई की जाती है और कुछ बिजली नेपाल में सप्लाई की जाती है। हम आपको बताते हैं यहाँ जानकारी के लिए कि ये कोसी नदी भी अपनी बाढ़ विभीषिका के लिए जानी जाती है, इसीलिए बिहार का इसे शौक कहा जाता है। बिहार का शौक कोसी नदी कहा जाता है। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे, इसलिए आप इसे नोट करके पढ़ लेंगे। अगला है चंबल घाटी परियोजना। यह नदी घाटी परियोजना जो है गांधी सागर पर महाराणा प्रताप सागर और कोटा बनाए गए हैं। इस परियोजना का लाभ जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलता है। इससे काफ़ी बड़े क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की जाती है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। यह कर्नाटक में अवस्थित है और दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी मल्लारपुरम में है, जो 2.5 किलोमीटर लंबा बांध है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का सहयोग मिला है इससे, और दोनों राज्य 4.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसी परियोजना से करते हैं, और इसमें से प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 1 लाख किलोवाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना। यह आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है। ये जो गुंटूर जिला तेलंगाना के नलगोंडा जिला के बीच में कृष्णा नदी पर यह स्थित है। नागार्जुन याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। हाँ, कौन से परियोजना किस नदी पर है ये आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बड़ी रोल अदा करती है। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बांध के पीछे प्राचीन मंदिर का स्थानांतरण कर सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित किया गया है। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। इसमें नर्मदा नदी पर बांध बनाकर कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है। इसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात कुछ राज्यों की सिंचाई भी की जाती है। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, यह याद रखिएगा, राजस्थान का, जिसका उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान कर शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाना और हरियाली लाना है। वो जानते हैं आपकी राजस्थान में जो वह बालू का रेत का इलाका, रेगिस्तान है, उस इलाका में पानी पहुंचाने के लिए एक परियोजना चलाया गया, वही इंदिरा गांधी के द्वारा। उसी के नाम पर इंदिरा गांधी परियोजना इसका नाम रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उस बंजर भूमि को हरा भरा करना, उस रेगिस्तान को हरा भरा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी नहर, अच्छा, वहाँ जो नहर निकाला गया है उस परियोजना के द्वारा, उस परियोजना से उस नहर का भी नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर। संसार का सबसे लंबी नहर लगभग 500 किलोमीटर की लंबी है, यही इंदिरा गांधी नहर है। इससे राजस्थान के कई इलाकों में सिंचाई की जाती है। अगला जो VVI क्वेश्चन है, सोन परियोजना। दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रसिद्ध नदी सोन नदी पर सिंचाई परियोजना चालू की गई। जल संग्रहण के लिए बाणसागर नामक जलाशय बनाया गया। सोन नदी पर 1020 मीटर लंबा और 63 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। यह बांध डेहरी ऑन सोन के पास है। इससे प्राप्त जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। बांध से 10 किलोमीटर ऊपर हटकर इंद्रपुरी में एक बराज बनाया गया है। इसका उद्देश्य ऊंची भूमि पर उच्च स्तरीय नहर प्रणाली सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। संयोजक नहरों के द्वारा पुरानी नहरों में भी जल की आपूर्ति की जाती है, और कम क्षमता वाले 2 जल विद्युत केंद्र भी इस पर स्थापित किया गया है, जिससे बिजली उत्पादन करी जाती है। और 1999 में बिहार सरकार ने 80 करोड़ रुपये लगाकर इसका जीर्णोद्धार किया था, और तब से ये परियोजना चल रही है। आई होप आप सभी परियोजना को अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप के जरिए पूछें, और आप सभी परियोजना को जिस तरह से मैंने पढ़ के बताया, उस वीडियो को स्टॉप कर करके और सुन करके अच्छे से नोट्स बना करके कॉपी पर और इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। साथ में यहाँ से वीडियो समझ भी ले, सुने, इसे ध्यान से सुने, कौन से परियोजना कहाँ चलाया गया, उससे बिजली कितनी उत्पादन होती है, कौन परियोजना किस नदी पर है, ये सभी पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।